बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक फार्म हाउस पे आए हुए हैं और यहाँ पर अंगूर अल्हम्दुलिल्लाह 4 किस्म का अंगूर है। तो हम इसकी अफादियत के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे एक जो ख़ास आइटम तैयार की जाती है उसके बारे में आपको इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। हदीस की कुतुब के अंदर सिरके का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, बल्कि एक जगह पर इरशाद फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है, और दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि सिरका जो है जिस घर में होता है उस घर में भूख नहीं है। तो अंगूर का सिरका बहुत ही आला नताइज का हामिल होता है। इससे भी आला जो होता है वो सेब का होता है, लेकिन आज चूँकि हम अंगूर के बागात में हैं, यहाँ पर हमारे कारकुन जो हैं DSP रफाकत साहब है, उनका ये फार्म हाउस है, तो काम कर रहे हैं साथी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंगूर का सिरका तैयार करने का तरीका भी आपको बताते हैं और साथ उसकी अफादियत के बारे में बताते हैं। सिरका दुनिया की बेहतरीन एंटी फंगल आइटम है, बेहतरीन, यानी जो उल्ली की वजह से लगने वाले अमराज हैं उसके लिए बहुत ही आला नताइज का हामिल है। मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग को काट दिया गया, उसका ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारे लाहौर का बहुत एक मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स जब थक गए अक गए मुख्तलिफ़ किस्म की वो दवाइयाँ लगा के, तो एंड पे जो उन्होंने काम किया वो ये था कि सिरका जो है उसकी रोज़ाना पट्टियाँ लगा, सुबह शाम पट्टी चेंज की जाती थी। तो जब उस बंदे ने देखा कि ये सिरके की पट्टियाँ लगा के इतने ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं, तो उसने वहाँ से छुट्टी ली और खालिस सिरका ढूंढ कर उसकी पट्टियाँ कम अज़ कम 1 माह लगाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ख्म 100% ठीक हो गया। तो ये इसका सिरका तैयार करने का तरीका आपको बताता हूँ कि आप पके हुए अंगूर हस्बे ज़रूरत ले लें और इनका जूस निकाल लें, निचोड़ लें, असारा इसका निकाल लें। निकाल के उसको चाहे छान लें, मोटी छलनी से छान कर कोई बड़ा सा बर्तन ले लें, प्लास्टिक की बाल्टी हो, उसमें कम अज़ कम 10 लीटर अगर इसका जूस है, मैं तो ज़्यादा मिकदार में ही आपको बताऊंगा, अगर 10 लीटर आपका अंगूर का जूस है तो उसमें 1 पाव 250 मिलीलीटर खालिस सिरका जो है वो डाल दें और किसी मोटे कपड़े से, मोटा कपड़ा बारीक नहीं होना चाहिए, जिस तरह खेस होता है जिस ऊपर सर्दियों में ऊपर लेते हैं, इतना मोटा कपड़ा उससे ऊपर रख के और उसको बांध दें। हर 10 या 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक मोटी सी रोटी की तह सी आ जाती है सफ़ेद रंग की। उस तह को उतारें, निचोड़ें, फेंक दें। कम अज़ कम 5 या 6 बार ये तह उतारनी पड़ेगी, 2 माह का अरसा आपको लग जाएगा। एंड पर जब आप देखेंगे उसमें आप वो जो मोटी सी तह आती है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सिरका जो है वो आपका तैयार होगा। उसमें से थोड़ा सा लेकर आप चखेंगे तो बिल्कुल तुरश होगा। अगर उसको ज़मीन पर, कच्ची ज़मीन पर डालेंगे तो वो जिस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड या तेज़ाब ज़मीन पर डाला जाता है, इस तरह वो उबाले खाना शुरू हो जाता है। तो आपका सिरका तैयार है, उसको आप निथार कर फिल्टर करके एयर टाइट बोतलों में महफूज कर लें। अब इस सिरके का इस्तेमाल तिब्बी लिहाज से मैंने आपको बताया कि ये ज़ख्मों को ठीक करता है और बेहतरीन अंदाज से ठीक करता है। और इसके साथ साथ अगर हम लेने के पेट के मुख्तलिफ अमराज जो हैं, पेट के मुख्तलिफ अमराज में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। पेट दर्द के लिए, फौरी रिलीफ के लिए आप 1 बड़ा चम्मच या 2 चम्मच खालिस सिरका ले लें, उसको 1 कप पानी में हल करें, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, इधर आपने एक चुटकी मीठा सोडा पकड़ा, उसमें डालें और फ़ौरन पी लें। उबाल आता है ये डालने से, और पेट दर्द जस्ट इन कह लें कि आधे मिनट के अंदर अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। जो खाना हज़म नहीं हो रहा वो खाना भी हज़म होना शुरू हो जाता है। और ये मैदे के अंदर जितने भी किस्म के जो टॉक्सिन बन जाते हैं, जो निज़ाम के अमल को सुस्त कर देते हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया जो निज़ाम को सुस्त करते हैं, उसके लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसमें सिरका लें, आपके घर में सालन नहीं है, सिरके में थोड़ी सी चीनी या गुड़ शामिल कीजिए और उसका जायका इतना खुशगवार बनता है कि बंदा पेट भर के खाना भी खा लेता है और हज़म भी हो जाता है और पेट में गैस भी नहीं बनती। तो ये अंगूर, क्योंकि इसका जिक्र कुरान में भी आया है, हदीस में भी आया है, और जन्नतियों की तवाज़ो भी इससे की जाएगी, जन्नत में ये फल पाए, जन्नती फल है ये। तो इस हवाले से आज हमने थोड़ा सा सफ़र किया और यहाँ पहुँचे ताकि आपको इसके बारे में बता सकें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे अगली वीडियो तक। जज़ाकल्लाह।